बहुत सिंपल होता है अपनी जिंदगी को लेना, अपनी सिचुएशन को लेना और उसके सारे नेगेटिव पॉइंट्स को लिस्ट डाउन करना और अपने आसपास वालों को और भगवान को और सबको ब्लेम करना कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है। जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, बट एक अच्छा एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको इतना आगे लेकर जाएगा कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस वीडियो में मेरे साथ हम बात करने वाले हैं उन 8 स्टेप्स की जो आप आज से ले सकते हैं, जिससे आप खुद के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक बेटर एटीट्यूड इनकलकेट कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप ऐसे और सेल्फ डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी के वीडियोस देखना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 इज ऑलवेज लुकिंग फॉर द पॉजिटिव। चाहे दुनिया में, जिंदगी में कोई भी सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट, कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो, हर एक सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर होता है। सिर्फ नजरिए की बात है। ये एक प्रूवन फैक्ट है, ये एक तरीका है जिंदगी को देखने का। कोई भी पर्सन में या फिर कोई भी सिचुएशन में इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट उनमें खराबी क्या है, ये देखने की शुरुआत करिए कि उनमें अच्छाई क्या है, उस सिचुएशन या फिर उस पर्सन में अच्छा क्या है। अगर आप जिंदगी भर हर एक सिचुएशन और पर्सन के नेगेटिव पॉइंट्स को देखेंगे तो आप खुद नेगेटिव बन जाएंगे, एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। अगर आप किसी और हर चीज में पॉजिटिव देखने की कोशिश करेंगे तो आपका एटीट्यूड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर आपने किसी नेगेटिव पर्सन के साथ टाइम बिताया है, उनके साथ बैठे हैं, बात किया है, तो आपने रियलाइज किया होगा कि ये नेगेटिव लोग क्या करते हैं, हमारी एनर्जी को ड्रेन आउट कर देते हैं। ये नेगेटिव लोग होते हैं एनर्जी सकर्स। इन लोगों को सबसे ज्यादा मजा आता है अपने आसपास वालों को भी अपनी नेगेटिविटी के साथ ड्रैग डाउन करना। और ये नेगेटिव लोग कैसे बनते हैं, जब ये अपनी जिंदगी में हर एक नजरिए को, हर एक सिचुएशन को नेगेटिविटी के साथ देखते हैं। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ डेवलपिंग अ गुड एटीट्यूड, अ पॉजिटिव एटीट्यूड, इज टू लुक फॉर द सिल्वर लाइनिंग इन एवरी सिचुएशन। ये एक दिन में, एक महीने में नहीं होगा। दिस कम्स विद प्रैक्टिस, दिस कम्स विद टाइम। बट जब भी आप किसी सिचुएशन के साथ फेस्ड हो, हमेशा ये सोचिए कि उस सिचुएशन में नेगेटिव क्या है और उस सिचुएशन में पॉजिटिव क्या है। इस नेगेटिव को डिस्कार्ड करिए, फेंक दीजिए और उस पॉजिटिव को होल्ड ऑन करिए। विथ टाइम दिस पर्सपेक्टिव विल कंप्लीटली चेंज योर लाइफ। स्टेप नंबर 2, एक हैबिट बना लीजिए चीजों को अभी इसी वक्त करने का। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि चीजों को बाद के लिए छोड़ देना, रह देना, बहुत फटीग क्रिएट करता है, ये बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करता है। ये भी एक ऐसी चीज है जो आपसे एनर्जी ड्रेन आउट कर देगी। एक टास्क को कंप्लीट करना बहुत फुलफिलिंग और बहुत एनर्जाइजिंग एक्सपीरियंस होता है। याद करिए वो हर बार जब आपके पास कोई होमवर्क या फिर कोई टास्क था और 2 सिचुएशंस में उसको कंपेयर करिए। पहला सिचुएशन कि आपने अपने होमवर्क या टास्क को टाइम से कंप्लीट कर लिया और आप चैन की नींद सो पाए, और दूसरा सिचुएशन जहां पर आपने दिन पर दिन रोज वो आपके दिमाग में खटखटा रहा है और आप खुद को रोज बोलते हैं कि यार बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगी, बाद में कर लूंगा, और वो आपके ऊपर इतना ज्यादा नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर देता है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आप एक पॉजिटिव हेल्दी एटीट्यूड बनाना चाहते हैं तो चीजों को अभी इसी वक्त करने का हैबिट बना लीजिए। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो इन टाइम्स को या इन चीजों को टालते हैं ये बोलकर कि यार मैं सिचुएशन को एनालाइज कर रहा हूं या फिर मैं अपने टास्क को एनालाइज कर रहा हूं और जैसे ही एनालिसिस खत्म होगी तब मैं इसको कंप्लीट करूंगा। वो पैरालिसिस बाय एनालिसिस के विक्टिम्स बन चुके हैं। ये एनालिसिस कुछ नहीं है, सिर्फ एक एक्सक्यूज है उस काम को टालने के लिए। अगर आप भी अपने आप को इस सिचुएशन में पाते हैं जहां पर आप खुद को एक्सक्यूज दे रहे होते हैं तो उन एक्सक्यूजेस से निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेक इट अ हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स राइट नाउ और आप अपने एटीट्यूड में एक बहुत अच्छा और एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट देखना शुरू करेंगे। स्टेप नंबर 3, डेवलपिंग एन एटीट्यूड फॉर ग्रेटिट्यूड। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए 2 टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी जिंदगी की कठिनाइयों को काउंट करते हैं और दूसरे वो लोग जो अपनी जिंदगी के अच्छाइयों को या अच्छे सिचुएशंस को काउंट करते हैं। बहुत सिंपल होता है अपनी जिंदगी को लेना, अपने सिचुएशन को लेना और उसके सारे नेगेटिव पॉइंट्स को लिस्ट डाउन करना और अपने आसपास वालों को और भगवान को और सबको ब्लेम करना कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है। बहुत डिफिकल्ट होता है अपनी सिचुएशन और अपनी जिंदगी को लेना, उसके सारे पॉजिटिव्स को लिस्ट डाउन करना और अपने आसपास वालों को, परिवार वालों को थैंक यू बोलना कि आपको एक अच्छी जिंदगी मिली है। हम अपनी जिंदगी में इतने फोकस्ड रहते हैं उन सारे नेगेटिव चीजों के बारे में कंप्लेन करने के लिए कि हम अपनी जिंदगी के पॉजिटिव चीजों को देख भी नहीं पाते। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई मीन व्हेन आई से डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होना शुरू करिए। आप जिस जगह पर हैं, आप प्रोबेबली इस दुनिया के 80 से 90% लोगों से आगे हैं। आपके पास एक छत है,
आपके पास हाथ में एक मोबाइल फोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, आपके पास खाना है। ये सारी चीजें बहुत सारे लोगों को मिलती नहीं है। अब एक नेगेटिव पर्सन देखकर बोलेगा कि यार मेरे पास अंबानी जितने पैसे नहीं है, और एक पॉजिटिव पर्सन इस सिचुएशन को ऐसे देखेगा और बोलेगा कि एटलीस्ट मेरे पास ये सारी चीजें तो है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप अपने सिचुएशन से सेटिस्फाइड रहे और इतने सेटिस्फाइड रह जाए कि आप और बेटर के लिए एस्पायर नहीं करें, जी नहीं। बट साथ ही साथ जो जो चीजें आपके लिए है उसके लिए रोज स्टॉप करके एक बार ग्रेटिट्यूड दिखाना, थैंक यू बोलना, अपने सिचुएशन को और अपनी जिंदगी को अप्रिशिएट करना आपको एक पॉजिटिव और एक बेटर एटीट्यूड बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। स्टेप नंबर 4, अपनी एजुकेशन को कभी मत रोकिए। मोस्ट लोगों को यह लगता है कि एक बार अगर उन्होंने स्कूल या कॉलेज कंप्लीट कर लिया तो भैया एजुकेशन तो खत्म हो गई। ये लोग दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं। जिस पर्सन ने ये समझ लिया कि एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इज द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। हमें स्कूल में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है, हमें कॉलेज में भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है, बट वो इंफॉर्मेशन नॉलेज तब बनता है जब हम उसे अपने रियल लाइफ में अप्लाई करना शुरू करते हैं और उन्हें रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ जोड़ना शुरू करते हैं। नॉलेज और विजडम के लिए हमें स्ट्राइव करना है जिंदगी भर, ना ही ग्रेड्स के लिए और एजुकेशन के लिए। अगर आपने अपने एजुकेशन को कॉलेज या स्कूल तक ही सीमित रखा, उसके बाद बुक्स नहीं पढ़ा, उसके बाद इंटेलिजेंट स्मार्ट लोगों से इंटरैक्ट नहीं किया और उनसे सीखा नहीं, और उसके बाद आपने अपने एटीट्यूड में ये चेंज कर लिया कि भैया मुझे तो सब पता है, मैं ग्रेजुएट हूं, आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव एटीट्यूड और सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। इससे मुझे एक कोट याद आता है जो ऐसा जाता है कि अ वाइज मैन नोज दैट ही नोज नथिंग एंड अ फूल थिंक्स दैट ही नोज एवरीथिंग। जब तक आप अपनी जिंदगी में ये कांस्टेंट नॉलेज, कांस्टेंट एजुकेशन और कांस्टेंटली अपने नॉलेज को बढ़ाने की तरफ आप काम करते रहेंगे, तभी आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ा पाएंगे। स्टेप नंबर 5, एक पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सेल्फ एस्टीम से मेरा क्या मतलब है? सेल्फ एस्टीम इज हाउ यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। सेल्फ एस्टीम इज हाउ आई थिंक अबाउट माई सेल्फ। हम खुद के बारे में जो फीलिंग्स फील करते हैं उसको सेल्फ एस्टीम बोला जाता है। अब द बेस्ट वे एंड द फास्टेस्ट वे टू बिल्ड योर सेल्फ एस्टीम इज टू हेल्प पीपल अराउंड यू, इज टू हेल्प दोज पीपल जिनको आपकी हेल्प की जरूरत है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो एक पेसिमिस्ट को दिखेगा कि यार मैं किसी को हेल्प नहीं कर सकता हूं, मैं खुद को ही नहीं हेल्प कर पा रहा हूं, बट एक ऑप्टिमिस्ट या फिर एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले पर्सन को यह दिखेगा कि मेरे आसपास इतने सारे लोग हैं, इतने सारे तरीकों के लोग हैं, इतने सारे लोग हैं जिनके पास इतनी सारी चीजें नहीं है। आप जैसे ही अपने से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को हेल्प करते हैं, आपके सेल्फ एस्टीम को एक बहुत जबरदस्त बूस्ट मिलता है। ये सेल्फ एस्टीम आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। ये सेल्फ एस्टीम ऑटोमेटिकली एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डाल देता है आप में कि आप वर्थलेस नहीं है, आप इस दुनिया में हेल्प कर रहे हैं लोगों की और आप कुछ अच्छा कर रहे हैं इस दुनिया के लिए। मोर इंपॉर्टेंटली, जब भी आप किसी को हेल्प कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को हेल्प करिए जो आपको वापस रिपे नहीं कर पाए, चाहे वो कैश में हो चाहे वो काइंड में हो, और उस एक्ट से आपके सेल्फ एस्टीम को सबसे अच्छा बूस्ट मिलेगा। एक सेल्फ एस्टीम डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है एक पॉजिटिव और एक अच्छे एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए। तो ये था स्टेप नंबर 5, एक पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने का। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 6 की। स्टेप नंबर 6 इज स्टेइंग अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। हम सभी यंग है, हम सभी को बहुत ज्यादा एक्सपोजर है मीडिया का, लोगों का, अपने आसपास दोस्तों का, और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस का। अब ये इन्फ्लुएंसेस अच्छे भी होते हैं और खराब भी होते हैं। अगर हम अपने माइंड्स को नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से इन्फ्लुएंस होने देंगे तो धीरे धीरे हम उस पिट में डूब जाएंगे। इसी वजह से मैं लोगों को ये रेकमेंड करता हूं कि दिन भर 10 मिनट से ज्यादा न्यूज नहीं पढ़े, क्योंकि न्यूज में आजकल इतनी ज्यादा नेगेटिविटी भर गई है कि अगर आप न्यूज देखते रहेंगे या न्यूज को फॉलो करते रहेंगे आप खुद नेगेटिव बन जाएंगे। वो एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। साथ ही साथ अगर आपके ग्रुप में या फिर आपके फ्रेंड्स ग्रुप में या आपके आसपास ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो दिन भर सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं, जो दिन भर सिर्फ दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, जो दिन भर सिर्फ अपने सिचुएशन को, अपने परिवार को, अपने आसपास वालों को गालियां देते हैं, और इन लोगों को आप इंस्टेंटली पहचान लेंगे, इनसे दूर रहिए, इनसे आज से दूर रहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी में एक कीड़े की तरह, एक टर्माइट की तरह नेगेटिविटी ले आएंगे और आपको अंदर से फॉलो कर देंगे। तो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से दूर रहना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू एक्चुअली डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। स्टेप नंबर 7 सेज कि जो चीजें करनी ही है उन्हें करके खत्म करिए। हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो चाहे हमें पसंद आए चाहे नहीं है, करना बहुत जरूरी है। यानी कि सुबह टाइम पर उठना जरूरी है, काम पे जाना जरूरी है, पैसे कमाना जरूरी है। ये सारी चीजें ऐसी है जिनके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते। उन टास्क को टालिए मत,
उन चीजों को करके खत्म करिए। उनके बारे में कंप्लेन करना, उनके बारे में नेगेटिवली बात करने से कोई चीज चेंज नहीं होगी। आपको नेक्स्ट डे उठकर वापस वो काम जरूर करना ही होगा। इसीलिए इट इज बेटर कि जो चीजें आपको करनी ही है, जो चीजों को करने की आपकी जरूरत है ही, उनको आप करके खत्म करें, उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचें। फाइनली स्टेप नंबर 8 सेज स्टार्ट योर डे विथ समथिंग पॉजिटिव एवरी सिंगल डे। अगर आप अपने दिन को किसी पॉजिटिव चीज के साथ शुरू करेंगे रोजाना, आपका पूरा का पूरा दिन चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बहुत लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं किसी पॉजिटिव चीज के बारे में पढ़ के या फिर किसी पॉजिटिव चीज को सुनकर, कोई पॉजिटिव मोटिवेशन वीडियो देखकर। ये एक बहुत अच्छा हैबिट है और साथ ही साथ आप भी इस चीज को अपनी जिंदगी में इनकलकेट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं, यू नीड टू स्टार्ट इमीडिएटली। कोई आपका वेट नहीं कर रहा है, कोई आपको एक चांदी के थाली पर प्रेजेंट नहीं करेगा और बोलेगा कि चलिए बेटा जिंदगी चेंज करते हैं। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ एंड इफ यू वांट टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, अ गुड एटीट्यूड, टुडे इज द डे टू स्टार्ट ऑफ विद दीज 8 स्टेप्स। हर एक 8 स्टेप को वापस देखिए, हर एक स्टेप को वापस समझिए, नोट्स बनाइए और अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जिंदगी की जो गाड़ी है ना, ये किसी के लिए वेट नहीं करेगी, ये आगे बढ़ती रहेगी। आपको उठना है, आपको इस गाड़ी पर टाइम से बैठना है और साथ में आगे बढ़ना है, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू इन डेवलपिंग और बिल्डिंग द स्टेप्स फॉर एन पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आपके कुछ थॉट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा एंड अगले वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।